गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? नमस्ते। क्या हाल है? कैसा चल रहा है लॉकडाउन? आई होप आप लोग सब घर पे बहुत सेफली हो। और अगर कहीं पे भी अगर आप सामान लेने जा रहे हो तो मास्क जरूर पहन रहे हो। तो पहले कुछ सेशंस में हम लोग ने सीखा है किस तरीके से अच्छे हैबिट्स डेवलप करना, किस तरीके से अच्छे रूटीन्स डेवलप करना, है ना। और ये रूटीन्स और ये हैबिट्स सिर्फ लॉकडाउन के लिए नहीं है, ये हमारे पूरे लाइफ के लिए हैं। इसी तरीके से हमने सीखा कि अपने फ्रेंड से किस तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात की जा सकती है, कैसे उन्हें हेल्प किया जा सकता है। और इसके जस्ट पहले वाले सेशंस में हमने ये भी देखा है कि कैसे हम अपने घर का राशन बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और उस हिसाब से फिर अपना बचत करके कम कम करके अपना आराम से गुजारा कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लेस इज द बेस्ट। लेस माने कम, राइट। तो ये हम जो अभी ये 2-3 पार्ट्स में हम समझेंगे इस चीज को कि कैसे कम चीजों में गुजारा करना हमेशा बेस्ट होता है, सिर्फ लॉकडाउन के टाइम नहीं बल्कि अदरवाइज लाइफ में भी। आप कैसे अपने खाने के सामान को थोड़ा कम कर लीजिए, जो आपके कपड़े हैं उनको कम कर लीजिए। ठीक, तो ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे। और अगर आप अगली लाइन पढ़िए, अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल दैट विल मेक यू सक्सेसफुल। लाइफ स्किल एक ऐसी स्किल होती है जो हमें जिंदगी भर काम आती है, ठीक है। तो आज हम इस सेशन में जो भी सीखेंगे वो अगेन एक ऐसी स्किल होगी, चाहे फिर आप कोई भी प्रोफेशन में रहें, चाहे आप टीचर बने, चाहे आप सफाई कर्मचारी बने, चाहे आप डॉक्टर बने, आपको ये जो स्किल है ये आपकी लाइफ में आपको हमेशा बहुत ही सक्सेसफुल करेगी। तो आइए देखते हैं सेशन क्या है। सो सेशन का नाम है लेस इज द बेस्ट, लेट्स डीक्लटर। अब डीक्लटर वर्ड से एकदम लग रहा होगा बाप रे ये क्या वर्ड है, कोई बात नहीं, अभी समझाएंगे। सो लेस इज द बेस्ट, अभी हमने आपको बताया कि कम ही सबसे बेस्ट है। तो लेट्स लेट्स मतलब आओ चलो डीक्लटर करते हैं। अब डीक्लटर क्या है अभी हम थोड़ा सा समझेंगे आगे। बहुत मुश्किल वर्ड नहीं है, बहुत सिंपल वर्ड है। जब मीनिंग पता चलेगा तो आपको लगेगा अच्छा ये है डीक्लटर। तो इसको हम बोलेंगे डी क्ल ट, ठीक है। डी क्ल ट, डी क्लटर, ठीक है। लर्न द आर्ट ऑफ बीइंग टाइडी एंड क्लीन। नीचे अगर आप वो लाइन देखे लिखा हुआ है, इसका मतलब टाइडी एंड क्लीन मीन्स सब कुछ एकदम व्यवस्थित और साफ। इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, आज हम ये चीज लेस इज द बेस्ट में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली अब इस वर्ड का हम थोड़ा सा टेंशन खत्म करें कि भाई डी क्लटर है क्या, वरना होगा क्या, फोकस सिर्फ रहेगा डी क्लटर है क्या, बाकी चीजों पे फोकस नहीं रहेगा। तो पहले समझते हैं, चलो डी क्लटर है क्या। ठीक, पहले समझते हैं क्लटर क्या है। क्लटर समझ गया तो डी क्लटर भी समझ जाएंगे। क्लटर का मतलब होता है जब कोई भी चीज, बहुत सारी चीजें अस्त व्यस्त तरीके से रखी गई हो, फिर वो चाहे आपका कमरा हो, चाहे आपका टेबल हो, चाहे आपकी जिंदगी हो। मतलब ये तो थोड़ी बड़ी बात होगी बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी। तो क्लटर का मतलब होता है जब बहुत सारी आपकी चीजें जो है वो अस्त व्यस्त रखी गई है। अब थोड़ा सा आप जहां पे भी बैठे हैं अभी, थोड़ा सा एक नजर घुमाइए अगल बगल और देखिए कि क्या मेरे घर में भी बहुत सारी चीजें अस्त व्यस्त तरीके से रखी गई हैं। अगर आंसर आ रहा है हाँ, तो फिर तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीक्लटर का मतलब क्या होगा? क्लटर माने बहुत सारी चीजें अस्त व्यस्त रखना। डीक्लटर का मतलब उन चीजों को हटा देना जो चीजें हमें जरूरत की नहीं है, ठीक है। डीक्लटर ऑल्सो मीन्स लेट गो। लेट गो मीन्स जाने दो, ठीक है। हम कहते हैं ना कि अरे यार उसको जाने दो, उसको जाने दो मीन्स लेट गो, ठीक है। वो पपी को जाने दो, लेट गो ऑफ दैट पपी। तो लेट गो का मतलब होता है जाने दो, ठीक है। तो डिक्लटर ऑल्सो मीन्स लेट गो ऑफ थिंग्स दैट आर ऑफ नो यूज टू यू। नो यूज टू यू मीन्स अब आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है, तो उन चीजों को हम क्या करेंगे, जाने देंगे। बट मे बी ऑफ यूज टू समवन एल्स। तो हो सकता है आपका कोई एक कपड़ा हो जब छोटा पड़ गया हो, आपको बहुत प्यारा है कि भाई मेरा ये, मुझे बचपन का याद इससे जुड़ा हुआ है, तो आप उसको जाने नहीं दे रहे, लेकिन आपके तो यूज की नहीं है। लेकिन आप किसी ऐसे को दे दोगे जो उस साइज का बच्चा है, तो फिर वो पहन के घूम सकती है ना, और उनके यूज का हो सकता है। तो डिक्लटर का मतलब ये भी होता है कि हम हटा दें सामान को, बट ये भी मतलब होता है कि हम उन लोगों को दे दें जिनको उन चीजों की जरूरत है। ये एक तरीका होता है डिक्लटर करने का।
डिक्लटर का मतलब एक और होता है कि आप सपोज करिए कोई साबुन का वो है, ठीक है, या कोई फूलदान है, या कोई पेन है जो आधा टूटा हुआ है, लेकिन हमने ऐसे ही रख दिया है। अच्छा हाँ ठीक है, फेंक देंगे, हमने इतना ध्यान नहीं दिया। तो ये सब भी जो चीजें हैं, जो फालतू चीजें हैं, टूटी फूटी चीजें हैं, जिन चीजों का कोई काम ही नहीं है मेरे पास, वो रखा हुआ है, 3 साल हो गए वो वैसे ही रखा हुआ है, मैंने उसका कोई यूज ही नहीं किया। तो इन सब चीजों का भी ये जगह तो ले रहे हैं, है ना? तो इन सब चीजों को जो फालतू की जगह ले रहे हैं उनको हटा देना। तो डिक्लटर का ये सब मतलब होता है। मोटा मोटा देखा जाए तो क्लटर का मतलब ये सारा जो सामान जो बहुत ही अनटाइडली पड़ा हुआ है वो क्लटर होता है। और डिक्लटर माने उन चीजों को व्यवस्थित रूप से लगाना, और लगाते वक्त वो चीज जो हमको रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन किसी और की यूज हो सकती है, हम उसको दे दें। और जो चीज बहुत फालतू है, किसी के भी काम की नहीं है, उसको हम हटा दें ताकि जगह बन जाए। ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 फोटोग्राफ्स डाले हुए हैं, गूगल से ही लिए हैं, इंटरनेट से लिए हैं। ठीक है, नॉट दैट कि मैंने ड्रॉ किया है, बट आई एम श्योर आप लोग ड्रॉ कर पाओगे इन चीजों को। तो अगर आप पिक्चर 1 देखो, अभी अभी भूल जाओ बाकी स्लाइड पे क्या लिखा है, अभी आप सिर्फ पिक्चर 1 देखो। ठीक, आप 30 सेकेंड्स के लिए पिक्चर 1 को देखो। ठीक, और फिर आप 30 सेकेंड्स के लिए पिक्चर 2 को देखो। 90% होंगे, 10% होंगे जो कहेंगे नहीं हमको तो पिक्चर 1 भी बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन 90% होंगे जो कहेंगे कि हमको पिक्चर 2 ज्यादा पसंद आ रहा है। तो बात इस चीज की नहीं होती कि मेरा मेरा टेबल कितना बड़ा है, मेरा कमरा कितना बड़ा है। बात इस चीज की होती है कि मैं जितने भी स्पेस में हूँ, उस स्पेस को मुझे अच्छे से रखना है। तो अगर आप टाइटल पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है लर्न टू लेट गो, मतलब चीजों को छोड़ना, है ना? चीजों को छोड़ना हमें क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। लेट गो मीन्स जाने दो, है ना? अभी हमने देखा था। डू नॉट बी टू अटैच टू थिंग्स। हमको कई बार हमारी कोई पुरानी सी पेपर में कोई पुरानी सी कॉपी रखी हुई है, हमको लगता है नहीं यार मैंने ये मेरी फर्स्ट ड्राइंग थी, ये मेरा फर्स्ट कपड़ा था, ये मुझे तब मिला था जब मैंने वैसा था। कुछ कुछ स्पेशल चीजें रखने की कोई बात नहीं, लेकिन वो कुछ ही होना चाहिए। हम बहुत ज्यादा अटैच करके ये तो मेरा वो फ्रॉक है जो बचपन वाला है, मैं नहीं किसी को दे सकती हूँ, या ये मेरा वो पैंट है जो मुझे मम्मी ने पहली बार दिलाया था। लेकिन आप ये भी तो समझो कि वो चीज किसी और के भी तो काम अभी आ सकती है, तो वो इजंट दैट बेटर, है ना? तो डू नॉट बी टू अटैच टू थिंग्स एंड रिमूव थिंग्स दैट मेक द स्पेस लुक अनटाइडी। अभी जैसे पिक्चर 1 को आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि फुटबॉल भी वहीं पड़ी हुई है, डस्टबिन भी नीचे पड़ा हुआ है, टॉयज भी बिखरे पड़े हुए हैं, कपड़े भी वहीं पे लटक रहे हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े वहां लटक सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से। अभी आप देख रहे हो बिस्तर पे भी कपड़ा पड़ा हुआ है, वही कपड़ा अगर हम टांग के वहां पे डाल दें, नंबर 1 पिक्चर में अगर आप देखो, है ना, टीवी टेढ़ा पड़ा हुआ है, पता नहीं टेबल जिस तरीके से पड़ा हुआ है कभी किसी ने उस पर झाड़ू पोछा भी किया है कि नहीं, डस्टिंग की है कि नहीं। तो इस तरीके के कमरे में हमें नहीं रहना है। अब क्लटर, क्लटर का भी हमने मतलब क्या समझा था कि बहुत सारी चीजें जब अस्त व्यस्त पड़ी रहती हैं, जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है, जो फोटो में दिख रहा है दैट इज क्लटर। ठीक है, उसका नुकसान क्या होता है? हार्म मीन्स नुकसान। सो व्हाट इज द हार्म ऑफ क्लटर? क्लटर का नुकसान क्या होता है? इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस, बहुत सारी जगह ले लेता है ना? अभी हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जो 2 नंबर का फोटो था उसमें कैसे बढ़िया जगह थी, बट यहाँ पे आप देखो ना किसी की बैठने की जगह है, ना कोई कहीं लेट सकता है। सो इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस, और इसलिए कमरे में भले छोटा सा कमरा हो, उस कमरे में हवा कम आती है। ठीक है, जब हवा कम आती है तो पॉजिटिव एनर्जी उस कमरे में नहीं रहती है, तो हमको वो कमरा डल लगता है, हमें वहां रहने का मन नहीं करता है, हमें उस वहां पे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है, बस समझ में नहीं आता है क्यों, लेकिन अच्छा नहीं लगता, ये फीलिंग आती है कुछ कमरों में जाके, है ना? तो वो इस कारण से होता है कि वो जगह जो है उसमें नेगेटिव एनर्जी भर जाती है। क्यों? क्योंकि वो कमरा बहुत क्लटर्ड होता है, बहुत अस्त व्यस्त फैला हुआ सा होता है। ये भी हमको समझना चाहिए कि अब हम ऐसी चीजें जो कि किसी और के यूज आ रही है उसको हम अपना संजोए रखे हैं, बटोर के रखे हुए हैं, तो कोई और नीडी के पास से भी तो हमने चीजें छीन के रखी हुई हैं इन अ वे, है कि नहीं? तो अगर आप क्लटर का एक और नुकसान होता है कि किसी और के जो काम आ सकती है चीजें, उसको भी आप अपने पास रखे हुए हो। और ऑब्वियसली ये चीजों को बहुत ही अनटाइडी दिखाता है, और अनटाइडीनेस मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो नहीं लगता कोई होंगे जिनको जो कहते होंगे हमें तो अनटाइडी गंद में रहना बहुत पसंद है ना?
अब बेनिफिट्स क्या होते हैं डीक्लटरिंग के? अगर हम डीक्लटर कर लें, अब देखो सडनली ये पिक्चर कितना अच्छा लग रहा है, देख के एकदम खुश हो जा रहा है दिल, है ना? तो इसका बेनिफिट क्या होता है डीक्लटर करने का, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो होता है कि देखो कितनी अच्छी जगह बन गई है ना, ऐसे तो टेबल पे मेरा रोज़ पढ़ने का मन करे, मतलब मैं तो चाहूँ ऐसा टेबल मुझे मिले तो मैं घंटों इस पे बैठ के लिखती रहूँ, पढ़ती रहूँ, है कि नहीं? इस तरीके का बेड मिल जाए, इतना क्लीन, साफ-सुथरा, अगेन इट डज़ नॉट डिपेंड कि मेरे पास एक सिंपल खटिया, उस खटिया को मैंने क्या अच्छे से रखा हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ऐसे कारण से कमरे में बहुत अच्छी फ्रेश एयर भी आ पाती है। और क्योंकि अगर एयर आएगी, चीज़ें अस्त-व्यस्त नहीं रहेंगी, एकदम संभली हुई रहेंगी, तो आप बहुत पॉज़िटिव एनर्जी लाते हो उस कमरे में, और जब पॉज़िटिव एनर्जी कमरे में आती है, तो ऑब्वियसली आप भी पॉज़िटिव फ़ील करोगे। और एक ये प्लेज हमको ले लेना है हमेशा लाइफ के लिए, लेस इज द बेस्ट। आप लोग बोलिए एक साथ अभी, अभी तुरंत एक बार बोलिए, लेस इज द बेस्ट, मतलब कम ही सबसे अच्छा है। और जैसे कि हमने अभी पहले भी कहा कि ऑब्वियसली जब आप डिक्लटर करेंगे, मतलब जब आप अपना सामान को हटाएंगे, तो कोई और भी उस सामान को यूज कर सकता है और उससे बेनिफिट कर सकता है। ठीक, अब क्या डिक्लटर करें? हमारे दिमाग में आ रहा है कमरा, और बाथरूम भी डिक्लटर कर सकते हैं, किचन तो बहुत ही गंदा पड़ा हुआ है ना? तो ये सब हमारे दिमाग में आ रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या डिक्लटर करना है? हमें खुद को डिक्लटर करना है। अब बच्चों के लिए ये बात थोड़ी-सी हेवी हो जाएगी कि कैसे करें, तो हम आज के सेशन में इसको बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम धीरे-धीरे समझेंगे। लेकिन हम अपने खराब थॉट्स को, हम अपने गलत हैबिट्स को, और हम जो लोग हमको बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं अपनी लाइफ में, इन लोगों को हम अपनी लाइफ से धीरे-धीरे हटा सकते हैं और अपने आप को भी क्लीन रख सकते हैं। बट आज हम ये नहीं देखेंगे, ये हम आगे के सेशंस में देखेंगे, धीरे-धीरे करके। लेकिन आज जो हम सेशन में देखेंगे वो है आपका स्पेस, आपका कमरा, आपका घर, चाहे 1 कमरा हो, चाहे 2 कमरा हो, उससे मैटर नहीं करता। लेकिन जो भी आपका कमरा है, आपकी चीज़ें, आपका टेबल, जो भी आपके आस-पास का है, आप इसको भी डिक्लटर कर सकते हो, और इनफैक्ट करना चाहिए, ठीक? आप देखो जो भी चीज़, एनीथिंग दैट हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर अ ईयर, इसका मतलब है कोई भी ऐसी सामान जो कि 1 साल तक इस्तेमाल नहीं की गई है, उसको आपको डिक्लटर करना है। एनीथिंग दैट इज ओल्ड एंड ब्रोकन, ओल्ड माने पुराना, ब्रोकन माने टूटा हुआ, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रेक माने तोड़ना, ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक, और थर्ड फॉर्म ब्रोकन, है ना? ये तो वर्ब हो गया। और ब्रोकन का एक और मतलब होता है कुछ भी टूटा हुआ, अरे मेरा दांत टूटा हुआ है, माय टूथ इज ब्रोकन, है ना? अरे मेरी क्लिप टूटी हुई है, माय क्लिप इज ब्रोकन। तो कोई भी चीज जो टूटी हुई होती है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकन। तो क्या-क्या हो सकता है? ओल्ड और ब्रोकन में, तो ओल्ड में हो सकते हैं आपके क्लोथ्स, पेपर्स, नोटबुक्स, ब्रोकन में हो सकते हैं आपके सोप केस, घरों में फ्रेम्स हैं, पुरानी घड़ी है, कोई क्राफ्ट का बनाया हुआ, 1 साल पहले मैम ने बताया था क्राफ्ट का बना हुआ, बेचारा वो ऐसा झूल रहा है, तो उसको भी हम हटा सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, या सिर्फ हटा भी सकते हैं। एंड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स माने अलग-अलग सामान। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ठीक है, मैंने अपने कमरे में अगल-बगल देख लिया, मुझे भी समझ में आ गया कि भाई डिक्लटरिंग तो मुझे भी ज़रूरत है, मेरे घर को ज़रूरत है। अब मैं मम्मी-पापा को नहीं बोलूँगी, है ना? कि पापा आप डिक्लटर कर दो, मैम ने बताया, या मम्मा आप डिक्लटर कर दो, नहीं। डिक्लटर मुझे खुद करना है क्योंकि वो घर मेरा भी तो है, जहाँ मैं रह रहा हूँ, है ना? तो ये हर बच्चा जो कि ये वीडियो देख रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिक्लटर खुद से करें, और ये नहीं कि अपने छोटे भाई-बहनों को इंस्ट्रक्शंस पे लगा दिया कि तुम ये उठाओ। हाँ, उनको आप साथ में ज़रूर रखो ताकि वो आपको हेल्प करे, आप उनको सिखाओ, लेकिन आपको इस पार्ट डिक्लटरिंग का पार्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कैसे हम करेंगे डिक्लटर? तो मैंने बहुत सिंपल 10 स्टेप्स में मैं आपको समझा दूँगी, 11 स्टेप्स में, कि कैसे हम डिक्लटर करेंगे, ठीक? तो सबसे पहले तो आप अपने कमरे में या अपने घर पे देखिए कि कौन-सा कमरा है जो आपको सबसे पहले डिक्लटर करना है। अगर आपको लगता है कि किचन हमारे यहाँ का बहुत ही गंदा रखा हुआ है, तो आप उसको पहले डिक्लटर करिए। अगर आपको लगता है कि भई सबसे पहले तो मैं बिस्तर से साफ शुरू करूँ, तो आप पहले बिस्तर डिक्लटर करिए। या आपको लगता है कि हम जिस कमरे में रह रहे हैं, हमारा परिवार जिस कमरे में रह रहा है, ये पूरा ही कमरा अस्त-व्यस्त लग रहा है, तो आप उस कमरे से शुरू करिए, ठीक है? तो जो भी विज़िट अ रूम यू वांट टू डिक्लटर, तो आपको जो भी रूम डिक्लटर करना है, उस रूम को विज़िट करिए। स्टेप 2 क्या होगा?
अब आप उस रूम में देख रहे हो, ठीक है, मुझे दिखा कि अरे वो टूटा वो सामान पड़ा हुआ है। सो आप अपने हाथ में एक कॉपी और पेन रखिए एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स यू हैव नो यूज ऑफ। मतलब आपको जिन जिन का भी लगता है कि ये सामान का मुझे कोई जरूरत नहीं है, राइट, या ये सामान अब इस घर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उस सामान का लिस्ट बनाते जाइए। और इसमें आपको स्पेशली क्या याद रखना है, लेट गो, जाने दो। तो वो पुरानी चीज भी जो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है लेकिन अब मेरे यूज की नहीं है, मुझे उसको भी अपने लिस्ट में डालना है। ठीक। स्टेप 3 क्या होगा कि आफ्टर मेकिंग द लिस्ट डिवाइड द आइटम्स इनटू 2 कॉलम्स। तो आप अपने कॉपी में 2 कॉलम्स बना लीजिए। ठीक। एक कॉलम में लिखिए, मतलब आप बीच से लाइन ड्रॉ कर लीजिए एक पेज पे, ठीक है, फ्रेश पेज पे अपनी कॉपी में, और एक तरफ लिखिए कैन बी यूज्ड, इसका मतलब इस्तेमाल किया जा सकता है, और एक तरफ लिखिए टू बी थ्रोन, मतलब इसको फेंकना है। अब थ्रोन भी देखिए, जैसे हमने ब्रोकन देखा था, वैसे थ्रोन मतलब थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना, तो थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रोन मतलब फेंकना है जिसको, ठीक है। तो एक आपका कॉलम हो गया कि जो यूज किया जा सकता है किसी और के द्वारा, और एक हो जा सकता है टू बी थ्रोन। तो ये आपका स्टेप 3 है। अब आप क्या करेंगे, आपका जो भी आइटम्स हैं उनको इन 2 कॉलम्स में आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। स्टेप 4 में आप क्या करेंगे, मेक 2 कार्टन्स। कार्टन्स मतलब आप, आपके पास कोई पुट्ठे के डब्बे हैं, कोई बोरी है, कोई बड़ा सा ऐसे ही कपड़े वाला बैग पड़ा हुआ है, जो भी है उसको आप यूज कर सकते हो। और नहीं तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो सिंपल कैसे कार्टन बनाया जा सकता है, आप छोटे छोटे अपने लिए कार्टन भी बना सकते हो। सो मेक 2 कार्टन्स। एक स्लिप ले लीजिए, उस स्लिप पे लिखिए कैन बी यूज्ड, ठीक, एंड ऑन 1 कार्टन पेस्ट दैट स्लिप। तो एक कार्टन पे आपने एक स्लिप पेस्ट कर दी जिसपे लिखा है कैन बी यूज्ड, और दूसरे कार्टन पे आप पेस्ट कर दो स्लिप टू बी थ्रोन। तो आपके पास 2 कार्टन है, 2 डब्बे हैं, कार्टन माने डब्बे, पुट्ठे के जो डब्बे होते हैं उनको कार्टन बोलते हैं, ठीक है। तो कार्टन है आपके पास 2, 2 कार्टन नहीं है तो आप 2 ऐसे कपड़े के बैग रख सकते हो, ठीक है। और एक पे आप लिख दो कैन बी यूज्ड और एक पे लिख दो टू बी थ्रोन, ऐसे स्लिप लेके चिपका दो, ठीक है। अब आपके पास 2 कार्टन अलग अलग हैं। स्टेप 5 में आप क्या करोगे, स्टार्ट पिकिंग अप आइटम्स फ्रॉम योर रूम दैट यू एंड योर फैमिली हैव नॉट बीन यूजिंग। सॉरी बेटा, यहाँ पे स्पेलिंग एक एरर है, बीन में BEEN आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप वो आइटम्स आप कमरे में से यूज करना शुरू कर दीजिए जो आपके फैमिली को अब बिल्कुल भी वो यूज नहीं कर रहे हैं कुछ समय से, बट दे कैन बी यूज्ड बाय समवन एल्स। लेकिन ये जो सामान है ये खराब नहीं है, ये अभी भी अच्छा है, बट अब आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हो, है ना। तो इसमें परफेक्ट एग्जाम्पल होगा पुराने जूते, पुराने कपड़े, परफेक्ट एग्जाम्पल है, या फिर पुरानी किताबें, है ना। बट दे कैन बी यूज्ड बाय समवन एल्स, लेकिन ये कोई और इसको यूज कर सकता है। ऐसे सारे आइटम्स को आप पिक करिए, ठीक। पुट देम इन द कार्टन कैन बी यूज्ड। अभी हमारे पास 2 कार्टन थे, तो वो जो कार्टन जिसपे कैन बी यूज्ड है उसमें इन आइटम्स को आप डाल दीजिए। तो वो आइटम्स आप पिक करेंगे जो अभी भी ठीक है लेकिन अभी आप लोग के किसी काम के नहीं है, और उनको आप डाल देंगे कार्टन कैन बी यूज्ड में। स्टेप 6 में आप क्या करेंगे, स्टार्ट पिकिंग अप आइटम्स फ्रॉम योर रूम दैट आर ओल्ड एंड ब्रोकन। वो आइटम्स जो कि अब आपके कमरे में पुराने हैं, टूटे फूटे हैं, फालतू पड़े हुए हैं लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया, उनको आप उठाना शुरू करिए। पुट देम इन द कार्टन टू बी थ्रोन। हमने 2 कार्टन बनाए थे, एक कैन बी यूज्ड और एक टू बी थ्रोन। टू बी थ्रोन मीन्स जिनको अब हमें फेंकना है, तो वो सारे आइटम्स आप वहां पे डालना शुरू कर दीजिए। स्टेप 7 में क्या करेंगे, आइटम्स फ्रॉम द कार्टन टू बी थ्रोन। तो हमारा टू बी थ्रोन का जो बैग है या जो कार्टन है, जो पुट्ठे का डब्बा है हमारा, टू बी थ्रोन मतलब जिनको कि हमें फेंकना है, इनको आप जाके डस्टबिन में फेंक दीजिए। प्लीज घर के बाहर कचरा मत फेंकना, राइट। अगर कोई आते हैं सफाई वाले तो आप उनको दे दीजिए अगले दिन मॉर्निंग में, और नहीं तो अगर आपके घर में डस्टबिन है तो आप उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। बट प्लीज डू नॉट लिटर, घर के बाहर जाके कूड़ा नहीं फेंकेंगे कहीं पे भी ऐसे ही, ठीक है। मेरे घर से तो बाहर निकला, तो मेरे घर से बाहर निकल के आप रोड को प्लीज क्लटर मत करिए, है ना। और स्टेप 8 क्या होगा, आइटम्स फ्रॉम द कार्टन कैन बी यूज्ड। जो हमारा पास अब दूसरा कार्टन बच गया है जिसमें कैन बी यूज लिखा है, इसका मतलब ये किसी को यूज कर सकते हैं। शुड बी गिवन टू पीपल लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स, नॉट राइट नाउ, अभी तो लॉकडाउन है तो अभी बिल्कुल नहीं, बट एक बार जब मूवमेंट शुरू हो जाएगा, जब आप बाहर जाएंगे
तो उसको आप उन लोगों को दे सकते हैं जो बहुत नीडी हैं, जो कि सड़क पे रहते हैं, जिनका कोई भी नहीं है कहीं कोई जगह रहने की, उनको आप ये सामान दे सकते हैं और उन लोग को बहुत हेल्प हो जाएगी इस चीज से। हम लोग ने हमेशा सीखा है शेयरिंग इज केयरिंग, सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। स्टेप 9 में हम क्या करेंगे, तो अब मेरे 2 कार्टन बन गए, अब मेरे 2 पुट्ठे के डब्बे बन गए, जो कुछ मुझे नहीं चाहिए था वो सब हट गया है। अब टाइम है टाइडी अप द रेस्ट ऑफ योर रूम। आपका जो बाकी का कमरा है उसको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन, ये नहीं कि जो मेरे बुक्स अगर जो ऑब्वियसली सारे तो फेंकने के नहीं रहेंगे तो लेकिन वो वैसे ही पड़े, ऐसा नहीं। अब जब ये सामान हट गया है तो बाकी का जो चीज है उसको बढ़िया से पूरा पहले अच्छे से सारे सामान जगह पे लगा दो। सेकेंड फिर होगा डस्ट ऑल द आइटम्स इन द रूम। जितने भी आइटम्स आपके कमरे में हैं उनको प्रॉपर एक अच्छा सा 2 कपड़े ले लो, एक गीला एक सूखा, पहले गीले से साफ करो फिर सूखे से एक बार पोंछ दो, सारे आइटम सारा डस्टिंग बढ़िया तगड़े से कर लो, ठीक है। एंड देन क्लीन एंड मॉप द फ्लोर। उसके बाद एक बार झाड़ू लगा दो, एक बार बढ़िया से पोछा लगा दो, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज प्लस क्लीनिंग की क्लीनिंग। और ये सब लोग आप लोग सब मिलके कर सकते हो और आराम से 1-2 दिन में कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हम एक दिन पूरा बैठ के एकदम थक जाए, ऑल्दो उसमें भी मजा अलग आता है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, राइट, विच इज जो कि आजकल सब बोल रहे हो, और ये हमेशा एक लाइफ का प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप जब भी कुछ काम करो, चाहे वो आप खाना खाओ, चाहे आप क्लीनिंग करो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, उसके बाद यू शुड ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप। सोप से, साबुन से अपने हैंड्स को वॉश करिए फॉर 30 सेकेंड्स। ये नहीं कि ये लिया करके खत्म कर दिया ना, आप लेके उसको प्रॉपरली जैसे सिखाया जाता है सारे स्टेप्स के साथ आप पूरा एक एक करके अच्छे से रिंस, वो सोप से आप कर लो वॉश, उसके बाद आप पानी से उसको अच्छे से हाथ धो डालो, ठीक। स्टेप 11 आप क्या कर सकते हो, अब आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि जो भी आप देख रहे हो ये आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा है ना। और आपने इतने अच्छे से मन लगा के सारा डीक्लटर किया है, साफ किया है, कमरे को अच्छा किया, तो अब उस कमरे में रहने का मजा ही अलग आएगा। अगर आपके पास कुछ खुशबू वाली चीज है तो आप कमरे में खुशबू वाला कर सकते हो, अगर अगरबत्ती है तो अगरबत्ती जला सकते हो, इंसेंस स्टिक्स, तो वो एकदम फिर से ना रूम में बहुत अच्छी सी फीलिंग आ जाती है। फिर अगर आपके पास कोई फोन हो, चाहे बेसिक फोन हो, आप अपने कमरे का एक बढ़िया सा फोटो ले सकते हो, फैमिली को दिखा सकते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो कि देखो मैंने आज इतना अच्छा काम किया। और आप अपने और फ्रेंड्स को भी इससे इंस्पायर कर सकते हो कि देखो इस तरीके से आप लोग भी अपना कमरा और अपना घर साफ कर सकते हैं, ठीक। अब इस टाइम तक तो आप लोग थक गए होंगे, तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसको आप अगले दिन कर सकते हो कि फिर से जो सारे हमारे 10-11 जो 10 स्टेप्स हैं पूरा साफ करने का कमरे का, उसको आप दूसरे रूम्स में, जैसे आपका किचन हो गया, आपका बाथरूम हो गया, या अगर आपके घर में 2 कमरे हैं या 3 कमरे हैं, जो भी हैं, उन बाकी चीजों को भी, ऐसा नहीं कि हमने एक साफ किया क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ बाकी से हमें मतलब नहीं, किचन तो मम्मी पापा लोग देखेंगे, मैं तो कभी जाती नहीं हूँ ना, ऐसा नहीं। आपको हर एक कमरे को क्लीन करना है। उसमें आप पापा मम्मी की हेल्प ले सकते हो, अपने भाई बहनों की हेल्प ले सकते हो, या अकेले खुद कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक। तो ये था पूरा हमारा प्रोसेस ऑफ डीक्लटर। आपने एक बार अभी सुना है, आप एक बार और स्टेप्स को देख लो। और आप ये भी कर सकते हो कि आप जो सारे स्टेप्स हैं उनको आप एक जैसे स्नैपशॉट नहीं, आप फोन पे खींच लो या आप पॉइंट्स लिख लो, सो दैट आप देखो कि आप स्टेप बाय स्टेप ही आप सारा चीज अपना डीक्लटरिंग का करो। करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है बेटा। अगर इस उम्र में ये आपको आदत पड़ गई तो पूरी लाइफ सिर्फ आपकी चीजें टाइडी नहीं रहेंगे, एज अ प्रोफेशनल एक काम करने वाला पर्सन के तरीके से आप बहुत ही ऑर्गेनाइज रहोगे। और ये मैं पर्सनल एग्जांपल से बताती हूँ, एक 30 सेकेंड्स लेके, कि ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होता है कि बचपन से हम लोग सब बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और सब बहुत टाइडी होते हैं। तो ये हमारी मम्मी हम लोग के साथ करती थी कि अगर हम लोग की अलमेराज, अगर हमारे जिस अलमेरा में हम लोग कपड़े रखे, हम लोग ने ऐसे कपड़े ठूस दिए हैं, या हमारा कमरा गंदा पड़ा हुआ है, तो वो सारा का सारा सामान लाके बाहर पटक देती थी। और हम लोग स्कूल से जब थके हारे लौटते थे, हम लोग देखते थे, हम लोग को लगता था अरे यार, लेकिन उन्होंने ये आदत डाल दी थी। फिर ये आदत हम लोग में ऐसी पड़ गई कि हम लोग खुद ही से ये इंश्योर करते थे, अगर हमारा एक टी शर्ट भी इधर का उधर है तो एकदम लगता था अरे कुछ गड़बड़ है। और उसका फायदा हम ये देख रहे हैं कि आज चाहे हम घर पे हों, चाहे हम ऑफिस में हों, बेसिक चीजें टाइडी रहें, नीट रहें, इसका हम इंश्योर कराते हैं। और ये सिर्फ सामान को लेके नहीं होता है, ये आप आपकी लाइफ में भी आप उसको यूज करते हो। जैसे जैसे बड़े होते हो आप समझ में आते जाता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हो।
प्लस आपका काम, आप जो भी अपना काम करते हो, आपका काम भी बहुत ऑर्गेनाइज रहता है और इसके कारण आप एक अच्छे वर्कर, एक अच्छे आप कर्मचारी बन पाते हो। ठीक, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो हमको हो सकता है रोजमर्रे में सब नहीं सिखाते हो, लेकिन इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये करने के बाद असाइनमेंट, हम दो छोटे छोटे बढ़िया मजेदार असाइनमेंट्स हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। असाइनमेंट माने अब आप जो काम करोगे इसके बाद, ये सब डिक्लटर लेटर सब जब हो जाए, ठीक, एक दिन तो आपको लग ही जाएगा। उसके बाद आप क्या काम करोगे, आप 5 पॉइंट्स लिखोगे। 5 आप हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, किसी भी भाषा में लिख सकते हो। आप 5 पॉइंट्स लिखोगे, राइट डाउन 5 पॉइंट्स ऑन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिक्लटरिंग। बेनिफिट माने क्या फायदा है, और डिक्लटर हमने सीख लिया चीजों को अच्छे से रखना और जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं उनको हटा देना। तो डिक्लटरिंग के क्या फायदे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिक्लटरिंग, इसको पॉइंट वाइज लिखना, पैराग्राफ में मत लिख देना। 1 2 3 4 5, ऐसे 5 पॉइंट्स आप लिखिए। ठीक, और सेकेंड आपका क्या काम रहेगा कि आप एक 30 सेकेंड का अपना खुद का वीडियो ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये बताइए कि जब आपने ये सारी सफाई की, ठीक, तो आपको कैसा लगा। सो रिकॉर्ड अ 30 सेकेंड वीडियो एंड टॉक अबाउट हाउ यू फेल्ट व्हाइल क्लीनिंग अप द रूम। रूम को साफ करते वक्त आपको कैसा लगा, ये आप बताइए। ठीक है, नेक्स्ट लेसन प्लान में हम क्या करेंगे, अभी पहले इसको आप अच्छे से करिए 1-2 दिन, और फिर नेक्स्ट लेसन प्लान में हम ये भी सीखेंगे, जैसे मैंने कहा कि इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ हमारा स्पेस नहीं, हम खुद भी डिक्लटर्ड रहें एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंसान। हमें खुद भी अपने आप को साफ रखना है, अपने विचारों को साफ रखना है, अपने हैबिट्स को साफ रखना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, अपने बैड हैबिट्स या बैड थॉट्स को कैसे हटा सकते हैं, ये हम धीरे धीरे अपने प्लान्स में सीखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम याद रखेंगे, लेस इज द बेस्ट, कम सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, अगर आप लोग के कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, तो आप जो बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे साथ, उसमें आप शेयर कर सकते हो। और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हुए हो तो आप इस यूट्यूब का जो लिंक है उसमें आप अपने क्वेरीज डाल दो, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं या आपको जो नहीं समझ में आ रहा है या आप कुछ पूछना चाहते हो, आप इसमें डाल दो और हम इसका जरूर आंसर करेंगे। ठीक है, सो टेक केयर एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, बिल्कुल सेफ रहिए, घर पे रहिए, और बहुत ही सीरियसली लीजिए कोरोना के टाइम को, क्योंकि ये मजाक का टाइम नहीं है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। अपने आस पड़ोस वालों को भी सबको समझाइए कि अभी ये टाइम है टू टेक फुल केयर। ओके, बाय बाय।